जो जीडीएनटी के चैप्टर के अंदर पार्ट 18, इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे डेप्थ, डीप, स्क्वायर, डायनामिक, प्रोफाइल, जोन। इसमें 4 सिंबल अंडरस्टैंड करेंगे, डेप्थ, डीप, स्क्वायर, डायनामिक, प्रोफाइल, जोन। डेप्थ और डीप ये एक सिंपल लैंग्वेज है जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। किसी भी फीचर की जो डेप्थ डिफाइन होती है वो जस्ट एक रिवर्स एरो मार्क के द्वारा दिखाई जाती है। कैसे? The depth symbol is used to indicate the depth of a feature. Identify how deep a feature is. कितना गहरा दिया हुआ, कैसे दिया हुआ। Commonly apply to a hole, counter bore, etc. किसी भी होल की डेप्थ दिखा सकते हैं, काउंटर बोर की डेप्थ दिखा सकते हैं, स्लोट की डेप्थ दिखा सकते हैं, लाइक दिस। अब यहाँ पे जो है ना डेप्थ सिंबल जो है ये ये जो टी से लिखा हुआ है थिकनेस है। ये यहाँ पे जो सिंबल बना है ये आपका डेप्थ का सिंबल बना हुआ है। जस्ट एरो मार्क एंड देन जैसे परपेंडिकुलर बनाते हैं ऐसे ही उल्टा बना के और नीचे एरो मार्क कर देते हैं तो डेप्थ डिफाइन करेगा कि एक फेस से डेप्थ कितनी दी हुई है। फॉर एग्जांपल आपका ये डेप्थ सिंबल है। तो कई जगह हमें ये न बता के कि गहराई कितनी है, हम सीधा ही सिंबल लगा के पर्टिकुलर उसके नीचे लिख देंगे या उसके साथ लिख देंगे तो अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये इस फीचर की गहराई है। यहाँ पे जो सेक्शन लिखा होगा सेक्शन में तो व्यू दिखेगा, बट यहाँ पे जब व्यू अगर नहीं दिखा सकते तो वहां पे ये डायमेंशन ऐसे दिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने लिखा डाया 10.5, ठीक है, इसके ऊपर जो भी टॉलरेंस अप्लाई करनी है वो टॉलरेंस अप्लाई कर दी और जस्ट एक नीचे एरो लगा के ऐसे लिख देंगे कि 20 मिलीमीटर्स और ±1। इसका मतलब है कि 10.5 का जो होल होगा उसकी गहराई 20 रहेगी ±1 मिलीमीटर, लाइक दिस। और इसके अंडरस्टैंड करते हैं स्क्वायर सिंबल। स्क्वायर सिंबल कहाँ पे डिफाइन होता है, इसका क्या मीनिंग है? Square symbol is used to indicate that a single dimension apply to a square. Square symbol is used to indicate that a single dimension apply to a square shape and the symbol precedes the dimension with no space between. इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्क्वायर है तो हम चौकोर डब्बा बना के उस पर एक तरफ डायमेंशन लिखेंगे, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो दोनों साइड वही है। This size of square box used to indicate square have same height and same width as font size used for a dimension h. कैसे डिफाइन होगा? जैसे यहाँ पे हमने लिखा है स्क्वायर का सिंबल बनाया तो हम सेक्शन न दिखा के अगर हमें सिंबल भी लगा देंगे और 0.5 लिख देंगे, 12, 15 जो भी लिखना है वो लिख देंगे। इसका मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट हमारा स्क्वायर रहेगा, डायमीटर नहीं होगा। अगर डायमीटर का सिंबल लगाए तो डायमीटर कंसीडर किया जाएगा, अगर स्क्वायर का सिंबल लगाए तो इसका मतलब स्क्वायर है। नेक्स्ट आता है डायनामिक प्रोफाइल जोन। एक स्टैटिकल था, एक डायनामिक है। When using composite profile, when using composite profile, size is controlled by the tight touch tolerance. कंपोजिट का मतलब जब बहुत सारी चीजें हमें असेंबल करनी होती है उसमें कंपोजिट बन जाता है और उसको जब उसका जो साइज होता है उसको कंट्रोल करने की जितनी टाइट टॉलरेंस है उसमें बनाया जाता है। दिस मे नॉट बी ऑलवेज बी द डिजाइन इंटेंट and unnecessarily tight size tolerance can increase cost. जब भी हम कोई साइज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, सपोज करो कोई हमारा 50 माइक्रोन में साइज है और उसको अगर हम 20 माइक्रोन में करना चाहते हैं तो 20 माइक्रोन में बनाने के लिए उसकी कॉस्ट ज्यादा लगेगी। कॉस्ट ज्यादा क्यों लगेगी? जिस टूल से भी हम उसको बनाएंगे तो होल जो टूल का जो वियर पैटर्न है, जो साइज उसका घिसेगा धीरे धीरे,
तो वो सपोज करो कि वो टूल 50 माइक्रोन से 20 माइक्रोन आने में उसको 200 कंपोनेंट बन जाते हैं जब हमारा 20 माइक्रोन आता है, और उसको और 0 0 तक आते हुए हमारे और 400 कंपोनेंट बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर 200 400 600 कंपोनेंट बन गए। अगर हमने 20 माइक्रोन से चालू किया है तो हमारे पहले के जो 200 कंपोनेंट मिले थे वो नहीं बनेंगे, और सीधा हमारा जो हमारे टूल की लाइफ कम हो जाएगी और टूल की कॉस्ट उतनी रहेगी, नंबर ऑफ कंपोनेंट कम बनेंगे, तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी पर पार्ट। The new dynamic profile tolerance zone symbol is in the 2018 standard released a constraint on size from the lower segment to the specified upper segment of a composite profile tolerance. कैसे डिफाइन होती है ड्राइंग पे? फॉर एग्जाम्पल ये है द डायनामिक प्रोफाइल। सपोज करो ये प्रोफाइल यहाँ पे दी हुई है, प्रोफाइल 0.8 विद रिस्पेक्ट ए बी सी। तो ए बी सी से प्रोफाइल 0.8 के अंदर चाहिए होता है, बट जो इसकी इंडिविजुअल है, ये डेटम जैसे हमारा ये डेटम बी बनाया है स्लॉट को, ये प्लेन है, और सी डेटम जो हमारा ये विड्थ है, इसके स्लॉट की विड्थ है, इससे इसकी प्रोफाइल मांगी है 0.8 में, बट इसकी इटसेल्फ जो इंडिविजुअल प्रोफाइल है वो 0.3 में चाहिए। ये इसकी कंपोजिट डायनामिक प्रोफाइल टॉलरेंस होगी। इस पर मतलब दो तरह की चीजें, एक आपका इंटरनल पार्ट है और एक एक्सटर्नल पार्ट है। तो इंटरनल पार्ट जहां पे फिट हो रहा है उसकी टॉलरेंस बाहर के आउटर डेटम से 0.8 के अंदर है, और इटसेल्फ जो फीचर है उसकी जो टॉलरेंस की जो प्रोफाइल की टॉलरेंस है वो 0.3 में है, जो एरो से ट्रिंगुलर के द्वारा डिफाइन होती है। इसलिए इसको डायनामिक प्रोफाइल जोन बोलते हैं। डायनामिक मतलब कैसी होती है आपकी? स्टैटिकल तो चेंज होती रहती है, डायनामिक क्या है कि चेंज नहीं होती, वो एक जैसी रहेगी। ये आपके 0.3 के अंदर रहेगी, इस 0.3 से 0.8 के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये पोजीशन अपनी जगह से शिफ्ट होती है देन 0.8 वेरी करेगा, बट 0.3 इटसेल्फ इंडिविजुअल अपनी एक ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्ट फिट होना है तो वो 0.3 का कोडिंग होगा, बट आउटर के रेस्पेक्ट में अगर फिट होना है तो देन 0.8 के रेस्पेक्ट में होगा। इसको बोलते हैं डायनामिक प्रोफाइल जोन। In this example, the form tolerance zone remain 0.3, but the height and width of zone are controlled by the 0.8 tolerance in the upper segment. The 0.3 tolerance zone can be still float and rotate, but it can also grow and shrink uniformly within the 0.8. Without the dynamic profile tolerance, the height and width of zone would be controlled by 0.3. Without dynamic profile tolerance zone, the height and width of zone would be controlled by 0.3 tolerance zone. Orientation can also be controlled by the dynamic profile. Tolerance zone tolerance if datum are referenced in the lower segment. कंपोजिट प्रोफाइल कैसे होती है, एक एग्जांपल और समझते हैं। द कंपोजिट प्रोफाइल विद डायनामिक प्रोफाइल टू कंट्रोल फॉर्म। फॉर्म क्या है यहाँ पे? फॉर्म एक फीचर का इटसेल्फ एक पैरामीटर है। यहाँ पे एक एग्जांपल के अंदर लिखाया गया कि पूरी जो प्रोफाइल है 2 मिलीमीटर के अंदर विद रिस्पेक्ट ए बी सी, और डायनेमिक प्रोफाइल 0.4 है। तो यहाँ पे जब डायनेमिक प्रोफाइल की बात करते हैं तो दोनों एग्जांपल यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। सो पहले तो इस पार्ट का डेटम समझो कि ये जो हमारी 2 मिलीमीटर कैसे कंट्रोल होने वाली है। डेटम ए जो हमारा एक प्लेन है, बेस है। डेटम बी जो हमारा एक लंबी वाली चीज है, जो लंबा एरिया है, जितना लंबाई है, लंबाई वाला जो प्लेन है वो डेटम बी है, और छोटा वाला जो प्लेन है वो लाइक सी है। तो ये तो होगी एबीसी इसकी इसकी सेंटर लाइन। इस सेंटर लाइन से ये प्रोफाइल कितना आगे पीछे है, ठीक है। दूसरी जो चीज है 0.4। 0.4 क्या डिफाइन करती है? दिस मीन द पॉसिबल पार्ट फीचर। दो कौन कौन से पॉसिबिलिटीज है? 2 मिलीमीटर जो बता रहा है आपका पूरा पार्ट आपकी प्रोफाइल की टॉलरेंस है, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम और मैक्सिमम इट्स मीन जो डायमीटर है ये आपका प्लस माइनस वेरी कर सकता है।
जैसे आपकी 2 मिलीमीटर प्रोफाइल है तो ये आईडी मतलब कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, ये आपका क्या बोलते हैं ऑलराउंड, ऑलराउंड का सिंबल है कि चारों तरफ सब जगह से। 0.4 जो डिफाइन की गई है, 0.5 डायनामिक प्रोफाइल टॉलरेंस दैट इज फ्री टू ट्रांसलेट, रोटेट एंड यूनिफॉर्मिटी प्रोग्रेस एंड एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। ये इतना 0.4 घट सकता है और बढ़ सकता है। 0.4 घटना और बढ़ना ये आपका डिफाइन करेगा इट सेल्फ आपकी 40 डायमीटर से। तो यहाँ पे क्या है कि जो टॉलरेंस जोन है 2 मिलीमीटर रहेगी, बट इट सेल्फ जो बेस पोजिशन है वो आपका कितना टिल्ट हो सकता है, 0.4। 0.4 घट सकता है, 0.4 बढ़ सकता है। ये डायनामिक प्रोफाइल कहती है। द फीचर शैल बी लोकेटेड विद इन द 2 मिलीमीटर टॉलरेंस जोन, द एक्चुअल फीचर शैल बी विद इन बोथ टॉलरेंस जोन। इसको और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि द कंपोजिट प्रोफाइल विद डायनामिक प्रोफाइल टू कंट्रोल फॉर्म एंड कांस्टेंट रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसको भी कंट्रोल किया गया है। सो वो कैसे किया जाएगा, ये विदाउट डेटम था, बट जैसे हमने डेटम डिफाइन किए, इससे प्रीवियस वाले में डेटम नहीं है, वो इंडिविजुअल है, वो आपकी कहीं भी घूम सकती है। बट इसको 0.4 प्रोफाइल को कैसे कंट्रोल किया गया है डायनामिक के थ्रू, कि आपका जो फीचर है, जो आपकी जो टॉलरेंस जोन है वो टोटल 2 मिलीमीटर है आपकी। प्रीवियस के अंदर आपका क्या था, सॉरी, 2 मिलीमीटर है, बट इसके अंदर पार्ट इतना टिल्ट हो रहा था क्योंकि इसको रोका नहीं गया था ओरिएंटेशन। इसकी पोजीशन कहीं भी घूम सकती है, ऐसे रोटेट हो सकती है। तो इसमें जब से हम उसको फॉर्म के साथ साथ ओरिएंटेशन को भी कंट्रोल करेंगे, रोटेशन डिग्री को भी कंट्रोल करेंगे, तब पार्ट हमारा टिल्ट नहीं हो सकता है, ओनली आपका शिफ्ट हो सकता है कितना, 0.4। The feature shall be located within 2 मिलीमीटर tolerance zone. The actual feature shall be within the both tolerance zone. तो ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ है। Another new tool in represented line elements which allow you to indicate the orientation of directional dependent tolerance like straightness of line element or a surface, orientation and profile of a line in the model. The example shown you can tightening up 0.05. The straightness tolerance is one direction on your part while allowing it to be closer 0.1 in the other direction. The represented line elements has been in the Y 14.41 standard and now 14.5, which अपग्रेड हुआ है इसमें। लाइक दिस हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं इसको, डायनामिक प्रोफाइल को। तो एक जैसे इसमें ये आपका ये विड्थ वाला एरिया है, ये लेंथ वाला एरिया है। तो जिस एरिया में डिफाइन किया, लाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रेटनेस। स्ट्रेटनेस जो दिया हुआ है, अगर हमारा ये विड्थ के परपेंडिकुलर अगर है, विड्थ के परपेंडिकुलर अगर है तो वो लेंथ कहलाएगी, वो हमारी 0.1 रहेगी। बट जो हमारी लेंथ के परपेंडिकुलर है, जिसको हम विड्थ बोलते हैं, वो हमारी 0.05। इसका मतलब क्या है आपका, the example show you can tightening up 0.05 the straightness tolerance in the one direction your part while allowing it to be closer, 0.1 is the other direction। इसका मतलब जिस एरिया में हमें चाहिए होता है उसी एरिया में टाइट करना, कि पूरा टाइट नहीं करना जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है। एक लाइन ऐसे बनती है, एक लाइन ऐसे बनती है, अगर ये लाइन हमें टाइट चाहिए तो इस लाइन को सीधा करो, क्योंकि फिटमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा पार्ट फिट कैसे हो रहा है। सेम आपका इस प्रोफाइल पे आएगा, लाइन प्रोफाइल। तो